बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राजा तमसर और बड़े आसान से अल्फाज में ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए जो स्टडी वीज़ा हासिल करना चाहते हैं, इस टॉपिक पे बड़े आसान अल्फाज में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप 100% अपना जो वीज़ा है वो मेक श्योर कर सकते हैं। देखिए, आप लोग प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते और इस काम में प्लानिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है और कम अज़ कम 6 माह की प्लानिंग मैं क्यों कहता हूँ कि होनी चाहिए। आपने इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है, स्कॉलरशिप लेनी है, क्या ये चीज़ें हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होती है, कॉम्प्लिकेशन प्रोसेस आपको लगता है, आप टैक्स रिटर्न के बारे में सुनते हैं, परेशान होते हैं, आप चीज़ों को जस्टिफाई नहीं कर पाते, आप फंड्स को जस्टिफाई नहीं कर पाते, आप इमिग्रेशन की जो रिक्वायरमेंट है, वीज़ा ऑफिसर की जो साइकी है उसको प्रॉपर नहीं रीड आउट करते, आप प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपने स्टडी वीज़ा हासिल करना है और अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के तहत चलते हैं, आप पहले दिन ही किसी प्रोफेशनल की प्रॉपर सर्विसेज लेते हैं या आप खुद सर्च करते हैं और आप प्रॉपर एक उस रास्ते पे चल पड़ते हैं जो आपको मंजिल की तरफ लेके जाएगा और आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को मैनेज करना शुरू कर देते हैं। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि आपने मैनेज करनी होती है, आपने प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलना होता है। अगर वो चीज़ें आप ठीक तरीके से मैनेज करते हैं, प्रॉपर प्लान कर लेते हैं, तो 100% जो है वो वीज़ा के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपको वीज़ा ग्रांट हो सकता है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी स्टूडेंट्स के जो है वीज़ा लगे हैं, स्पेशली काफ़ी स्टूडेंट्स जो हमारे प्लेटफॉर्म से जिन्होंने अपने फंड्स को जस्टिफिकेशन के लिए हमसे टैक्स रिटर्न्स बनवाई, आपने बिज़नेस को रजिस्टर्ड करवाया या वाट एवर, अगर वो सैलरी पर्सन थे तो वो डॉक्यूमेंट्स बनवाए और अपने फ़ंड्स को किस तरीके से उन्होंने वहाँ पे रिप्रेजेंट करना है कि कैसे ये फ़ंड्स आए हैं, बैंक स्टेटमेंट कैसे मेंटेन हुई है, मेन एंट्रीज़ कैसी हुई हैं, इनकम सर्टिफिकेट जो बनवाया है स्कॉलरशिप के लिए, वो सारी चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को परेशान करती हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने स्टडी वीज़ा हासिल करना है तो आप कोशिश करें कि कम से कम 2 साल पहले ये प्लानिंग, 2 ईयर्स पहले प्लानिंग ये करना शुरू करें। अगर आप 2 ईयर पहले प्लानिंग नहीं कर सके तो कम से कम 1 ईयर पहले प्लानिंग करें। अगर 1 ईयर पहले भी नहीं कर सके तो कम से कम 6 मंथ ज़रूर दें। 6 माह के अंदर आप प्रॉपर प्लानिंग करें, अपनी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करें, अपने पोर्टफोलियो की असेसमेंट करवाएं, डिस्कशन करें कि जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, पेरेंट्स में से अगर कोई आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो आपने देखना है कि उनका पोर्टफोलियो क्या है, उनकी करंट पोजीशन क्या है, उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उनकी वेल्थ स्टेटमेंट क्या है, उनके नाम पे एसेट्स क्या हैं और जो बैंक स्टेटमेंट आपने मेंटेन किया है उसकी ट्रांजैक्शंस कैसी हैं, उसमें मेंटेन ट्रांजैक्शन है या नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पेरेंट्स बिजनेस करते हैं और आपने कहा कि जी वो बिजनेसमैन है, तो क्या आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है? अगर बिजनेस रजिस्टर्ड है तो क्या उसकी जस्टिफिकेशन बैंक स्टेटमेंट में हो रही है? और अगर बैंक स्टेटमेंट में हो रही है तो ओपनिंग बैलेंस क्या आ रहा था, क्लोजिंग बैलेंस क्या आ रहा है, या मेन एंट्रीज क्या है, तो ये सारी चीज़ें देखनी। और अगर सैलरी पर्सन है तो क्या सैलरी जो है वो बैंक अकाउंट में आई है, क्या प्रॉपर हर मंथ वो बैंक अकाउंट में जो है वो क्रेडिट हुई है सैलरी, तो ये चीज़ें देख के आपने प्रॉपर असेसमेंट करवानी होती है, फिर प्लानिंग करनी होती है। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट और जो मेन चीज़ है टैक्स रिटर्न, जो कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR के डिपार्टमेंट से बनती है, जिसमें आप मेरी 100% सर्विसेज हासिल कर सकते हैं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ और बड़ी अथेंटिसिटी के साथ आपको ये डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके दिए जाते हैं। लेकिन अगर वो चीज़ें आपस में मैच कर, एग्जाम्पल आपने बताया कि जी मेरे पेरेंट्स जो हैं, मेरे जो स्पॉन्सर हैं वो हैं सैलरी पर्सन और उनकी जो सैलरी है वो बैंक स्टेटमेंट में भी क्रेडिट हो रही है, हर मंथ नज़र आ रही है जी ये 1,30,000 रुपया इनके हर मंथ जो है वो क्रेडिट हुआ है सैलरी की सूरत में, और साथ में जो टैक्स रिटर्न हैं उनमें भी ये शो हो रहा है कि 1,30,000 के हिसाब से या उस जो फाइनेंशियल ईयर की जो प्रॉपर सैलरी पैकेज बनता है उसके हिसाब से टोटल अमाउंट यहाँ पे डिक्लेयर है। नंबर 1 तो ये जस्टिफिकेशन होगी। नंबर 2, इसके अलावा जो फंड्स आपने अरेंज किए, अगर पहले से सेविंग थी तो वो, अगर नहीं तो कोई बड़ी अमाउंट आपके अकाउंट में आई है 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 15 लाख, तो उसकी जो है वो जस्टिफिकेशन करनी है कि वो फंड्स कहाँ से हैं। तो ये बेसिकली प्लानिंग आप लोगों ने करनी होती है। वीज़ा ऑफिसर इन चीज़ों को देखता है। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट और टैक्स रिटर्न्स आपस में मैच कर गई, चीज़ें कम्युनिकेट कर गई, जो आप बात कर रहे हैं उसका आपको नॉलेज है और वहाँ पे आपने वो बातें बताई, तो आपका वीज़ा जो है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी स्टूडेंट्स के वीज़े लगे हैं जिन्होंने प्रॉपर प्लानिंग की। रिजेक्शन तभी होती है जब आप लोग प्लानिंग नहीं करते, ऐसी चीज़ें इकट्ठी की, कलेक्ट की, आपको पता ही नहीं होता टैक्स रिटर्न कब बनवानी थी, कब शुरू करनी थी, आप जनाब आखिरी दिन पे सारी चीज़ें मैनेज करते हैं, बैंक स्टेटमेंट मिलती नहीं है, टैक्स रिटर्न सिंपल सी बनाई होती हैं, उधर बिजनेस की बात हो रही है, इधर टैक्स रिटर्न में सैलरी चीज़ें आ रही हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, प्रॉपर आपकी फाइल स्ट्रांग नहीं होती, वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रही होती, तो फिर आपकी रिजेक्शन होती है।
लेकिन इसकी सूरत में अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग शुरू की है और आपने कम से कम ये 1 साल पहले काम शुरू कर लिया या 6 माह पहले शुरू कर लिया, तो हम आपको बताते हैं कि आपके लिए बेहतरीन रास्ता कौन सा है, आपने बैंक स्टेटमेंट कैसे मेंटेन करनी है, आपने कैसे ट्रांजैक्शन करनी है, आपके पास अगर पहले से फंड्स नहीं हैं स्टेटमेंट में तो आपने कैसे फंड्स लाने हैं और उनको फिर जस्टिफाई कैसे करना है। तो ये वो सारी चीज़ें मेरे प्लेटफॉर्म से बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको गाइड की जाती हैं, आपको रास्ता बताया जाता है कि आपने किस रास्ते पे चल के जो है वो अपना वीज़ा हासिल करना है। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना इज़ नॉट अ बिग टास्क, वो बड़ा इजीली आपको एडमिशन सिक्योर हो जाता है, चाहे दुनिया की किसी भी कंट्री में आप स्टडी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन वीज़ा ग्रांट नहीं होता। वीज़ा ग्रांट के लिए आपको अपने फंड्स जस्टिफाई करने पड़ते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स जस्टिफाई करने पड़ते हैं, आपको अपना टैक्स रिकॉर्ड क्लियर करना पड़ता है, आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो चीज़ें आपस में कम्युनिकेट करवा के शो करवानी पड़ती हैं और जस्टिफाई करनी पड़ती हैं। अगर ये चीज़ें आपको प्रॉपर हो जाती हैं तो आपका वीज़ा जो है वो 100% श्योर हो जाता है कि आपको वो ग्रांट हो जाता है। तो इस हवाले से मेरे प्लेटफॉर्म से आपको प्रॉपर हमने कोर्स का सिलसिला भी शुरू किया है कि अगर आप अपना स्टडी वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपने किस तरीके से प्लानिंग करनी है और अपने बैंक स्टेटमेंट को कैसे मेंटेन करना है और किस तरीके से आपने फ़ंड्स जो हैं वो आपने जस्टिफाई करवाने हैं और कौन कौन सी चीज़ें जो है वो आपके लिए हेल्पफुल होते हैं। अगर आपने कोई एफिडेविट बनवाना है, कोई आपके पास एसेट्स हैं उनकी एवेलुएशन करवानी है, तो वो सारी चीज़ें, कोई ट्रांसलेशन करवानी है और कोई अटेस्टेशन करवानी है, तो वो सारी चीज़ें आपको बेहतर तरीके से स्टेप बाय स्टेप गाइड की जाती हैं। आपकी फ़ाइल जो है वो ज़िम्मेदारी से आपको कंप्लीट करवाई जाती है और ताकि आपका जो वीज़ा ऑफिसर है वो सेटिस्फाइड हो। इसके अलावा अगर आप इनकम सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं, स्कॉलरशिप के लिए आपको चाहिए होता है, तो इनकम सर्टिफिकेट जो लो इनकम आप कहते हैं, हालांकि लो इनकम जैसी कोई टर्म नहीं है, बेसिकली आपने एक इनकम सर्टिफिकेट बनवाना होता है जो आपने वहाँ पे देना होता है स्कॉलरशिप के लिए, जिससे ये साबित हो जाए कि आपकी इनकम जो लो है, आपके पास इतने वसाइल नहीं हैं और आपको स्कॉलरशिप ग्रांट हो सके। तो उसके लिए आप अपने करीबी जो रीजनल टैक्स ऑफिस है वो भी हम आपको बता देते हैं कि आपका RTO कौन सा है, आप वहाँ पे विजिट करते हैं, आपने वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं वो भी हम आपको बताते हैं और वो डॉक्यूमेंट्स उसमें आप टैक्स रिटर्न, NTN, लॉगिन ID ये चीज़ें लेके FBR के ऑफिस चले जाते हैं, रीजनल टैक्स ऑफिस चले जाते हैं और वहाँ पे जाके आप इनकम सर्टिफिकेट बनवाते हैं। उस इनकम सर्टिफिकेट में क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी होती हैं, कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं और कौन सी टर्म आपने यूज़ करनी है, ये भी आपको प्रॉपर गाइड किया जाता है। इसके हवाले से अगर आपको वो सैंपल कोई चाहिए तो वो आप मेरे प्लेटफॉर्म से मुझे व्हाट्सएप करके वो भी हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। इसके अलावा अगर आप मेरे प्लेटफॉर्म से सर्विसेज लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ज़िम्मेदारी के साथ आप लोगों को फिर गाइड भी करूंगा, आपके साथ असेसमेंट करके प्लानिंग भी की जाएगी और आपको जो कोर्स है वो भी प्रॉपर करवाया जा सकता है ताकि आपके वीज़ा के चांसेस जो हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएँ और आपको वीज़ा हासिल हो सके। थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।